अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माँ हानि के जहन में तलाक की बात डाल देती है। माँ किस तरीके से इस घर को बर्बाद करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा बड़ा तमाशा होने वाला है, अमल के सामने कौन कौन से बड़े राज आने वाले हैं, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। इस वक्त ज़हीन और माँ की शादी होती है तो उस वक्त कोई भी इस तरह की बड़ी पार्टी का एहतमाम नहीं किया जाता। तो दिलशाद बेगम ज़हीन के पास जाती है और उसके साथ मशवरा करती है कि भाई हम ऐसा करते हैं, एक बड़ी पार्टी का एहतमाम करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं ताकि लोगों को इस बात का पता चल जाए कि भाई ज़हीन और माँ की आपस में शादी हो चुकी है। तो ज़हीन अपनी माँ की बात मान लेता है। एक बड़े फंक्शन की तैयारी की जाती है, बड़ी पार्टी का एहतमाम किया जाता है, सोनिया की फैमिली को भी बुलाया जाता है। हानिया बासिल का इंतजार कर रही होती है, बैठी होती है। माँ उसके पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि भाई क्या अभी तक बासिल नहीं आया। तो हानिया इनकार करती है माँ को, उससे कहती कि नहीं अभी तक तो नहीं आया, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। माँ कहती है कि भाई वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस जगह पर आए। तो हानि को इस बात की समझ नहीं आती और वो माँ से पूछती कि भाई क्या मतलब तुम्हारा कि वो इस काबिल नहीं है, वो मेरा शौहर है और उसका हक बनता है वो इस शादी या इस फंक्शन में शरीक हो। माँ कहती कि भाई अब वक्त आ चुका है कि इस ख़ानदान से या दिलशाद हाउस से अमल को और बासिल को घर से निकालने के लिए अब इसने सोच कर रखा हुआ है कि भाई मैं हानि को भड़काने की कोशिश करूँगी, इसके साथ बात करूँगी और उससे कहूँगी कि भाई तू किसी तरीके से बासिल से तलाक ले ले, मैं तुम्हारी जो शादी है वो किसी और जगह पर करवा सकती हूँ। या ये भी हो सकता है कि इस वक्त इसे कोई ऐसी बात ना कहे लेकिन अंदर अंदर से हानि को भड़काने की कोशिश करे और उसके दिल में जो वो नफरत डालने की कोशिश करे ताकि हानि खुद ब खुद ये डिमांड बासिल के सामने करे। ज़हीन को तो इसने अपनी मुट्ठी में किए हुआ है, उसे तो हर बात जो है वो कहती है तो ज़हीन इसकी बात पे अमल कर लेता है। कासिम भी इस फंक्शन में शरीक होता है। दिलशाद अपने दोस्तों के साथ जो वो गपशप कर रही होती है, अचानक इसकी जो नज़र है वो कासिम के ऊपर पड़ती है। कासिम के पास आती है और उससे कहती है कि मैं दोस्तों के साथ गपशप कर रही थी और मुझे इस बात का नहीं पता कि मेरे दुश्मन भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो कासिम वहाँ पर दिलशाद को समझाने की कोशिश करते और उससे कहते कि भाई तुम्हें क्या चैन नहीं आता, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा दौलत आ चुकी है कि तुम हर महीने में या हर 2 माह के बाद इतना बड़ा फंक्शन करती हो, इतना बड़ा पैसा लुटाती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो दिलशाद बेगम जो है वो और तरह से समझ जाती है क्योंकि वो पैसे के गुरूर में होती है और उसके ऊपर कोई भी इस तरह की तंज करता है तो उसे इस बात का बुरा लगता है। वो कहती है कासिम को कि भाई आप जेलस हो रहे हैं ज़हीन और माँ के फंक्शन से या इनकी शादी से कि भाई लोगों को पता चल जाएगा कि अब इन दोनों की शादी हो चुकी है और लोग इसी बात को तस्लीम करना शुरू कर देंगे। कासिम समझाने की कोशिश करता है दिलशाद बेगम को और उससे कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं भाई किसी की शादी से या किसी के फंक्शन से क्यों जेलस होऊंगा, ये आप लोगों का पैसा है, आप जाने आपका काम जाने, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप काम कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। इतने बड़े पैसे लुटाने की क्या वजह है, आप छोटे से भी फंक्शन कर सकती थी या जब दोनों की शादी हो चुकी थी तो उसके बाद इतनी बड़ी पार्टी की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन दिलशाद बेगम कासिम की ये बात कहाँ सुनती है क्योंकि दिलशाद बेगम इन्हीं लोगों को जलाना चाहती थी, इन्हीं लोगों को ये चीज़ें दिखाना चाहती थी कि भाई मेरे पास पैसा है और ये लोग जो है इस बात से जेलस हो, क्योंकि वो चाहती थी कि अमल को थोड़ी बहुत तकलीफ हो ताकि अमल जो है वो खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाए। ज़हीन जाता है अपने वालिद के पास और अपनी बेगम को भी साथ लेकर जाता है। वालिद जो है वो आता है रेडी पे, उसके बाद ज़हीन अपने वालिद के साथ बात करता है कि भाई पापा जान आप देखें इस घर को देखें और उसके बाद इस पूरी ज़मीन को जायदाद को देखें, हर चीज़ इसी जगह पर मौजूद है और अपनी जो है बहू के साथ मिले, माँ के साथ जो आपके दोस्त अंकल ज़ुबैर की बेटी है। अब इस जगह पर जब जैसी अकबर जो बातें सुनेगा तो वो चौंक जाएगा क्योंकि हो सकता है कि माँ के वालिद ने जो है वो अकबर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। इसके पीछे कोई ना कोई राज मौजूद है जो आप लोगों को मैं आगे जाकर बताऊँगा। अमल ये बातें ऊपर से सुन रही होती है और अमल के जहन में जो है सारी की सारी बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि भाई अकबर कौन है और इनका वालिद कैसे आ गया। और उसके बाद माँ को ये देखकर थोड़ा सा चौंक क्यों गया, वो रेहान के साथ मुलाकात करती है और रेहान से जो सारी बात पूछती कि भाई मुझे ये तो बताओ कि अकबर का जो इस ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक था और ये कैसे जो बीमार हो गया, ये सारी की सारी जो स्टोरी पूछती है और ये भी रेहान को कहती कि भाई इसका मेरे वालिद के साथ क्या ताल्लुक था। ये चीज़ें अब अमल के जहन में ये दौड़ना शुरू हो जाएंगी। इसी बात के पीछे बहुत बड़ा राज है और जब अमल के सामने ये राज सामने आएगा तो उसके बाद उसे पता चल जाएगा कि भाई माँ किसी किसी इस घर को बर्बाद करना चाहती है। अमल इस खोज में पड़ जाती है, तस्वीरों को देखती है, सारी चीज़ें जो वो निकालना शुरू कर देती है। तस्वीरों में उसे मिलता है कि भाई इसके वालिद के साथ जो ये अकबर की तस्वीर भी मौजूद है और साथ में ज़ुबैर भी मौजूद है। तो वो फ़ौरन पहुँच जाती है अकबर के पास। जब अकबर के पास जाती है तो वो तस्वीरें अकबर के सामने करती है और उससे कहती है कि भाई इन तस्वीरों को आप जानते हो जो आपके
साथ खड़ा हुआ, इसको आप जानते हो ये मेरा वालिद है। ऐसे ये बातें अकबर अमल की सुनता है तो वो बड़ा चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। उससे सारी की सारी जो बातें हैं वो पता लगना शुरू हो जाएंगी कि भाई ये लोग अमल को बर्बाद कर देंगे, अमल को यहाँ से मिस्र के लिए निकाल देंगे। इसी वजह से वो अमल को इशारों से समझाने की कोशिश करेगा। बोल तो वो सकता नहीं है, लेकिन इस बात का जो माँ फ़ायदा उठाएगी और वो पाबंद कर देगी अकबर को और उसकी ज़बान को बंद कर देगी हमेशा के लिए कि ये कुछ ना कुछ ऐसे राज जो है वो ना बता सके। लेकिन अमल के जहन में जब ये बात आ चुकी है, आपको पता है कि वो इतनी डीठ है कि वो उस बात की गहराई तक जाने की पूरी कोशिश करेगी, इस बात को पता करेगी कि आखिरकार भी इतना बड़ा राज कैसे छुपा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो अंकल अकबर बताना चाहता है। सबसे बड़ा राज ये हो सकता है कि भाई माँ का जो वालिद था ज़ुबैर, उसने जो है वो अकबर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो और उसके बाद जो है अमल के वालिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, इनका जो है वो दुश्मन बन चुका हो। इसी वजह से माँ इस घर में आई है और आकर जो है सब कुछ कर रही है। अब देखना ये है कि सबसे पहले माँ हानिया को कैसे भड़काने की कोशिशें करती है, क्योंकि उसने आगाज़ तो कर दिया है और उसने बात को चला तो दिया है। ये बातें जहन में डाल दी हैं हानिया के कि भाई तू अब बासिल से तलाक ले ले, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, तू बड़े ख़ानदान में जो है वो शादी करेगी, पैसे वाला ख़ानदान होगा तो तुम्हारी जो ज़िंदगी होगी वो बन ठन जाएगी और जब वो इस घर में आएगा तो उसका एक मकाम होगा, एक लेवल होगा। तो इस तरीके से हानि का घर बर्बाद हो सकते हैं। हानि इसकी बातों में आ जाएगी और वो कहेगी कि ठीक है भाई, आप जो कुछ भी कर रही हैं मेरे लिए भले के लिए बातें कर रही होंगी, तो बासिल के लिए तलाक का सोच भी सकते हैं। तो सारी की सारी जो बातें हैं वो माँ की मानता जा रहा है। कोई भी बात माँ कहती तो ज़हन खामोशी के साथ ये सारी की सारी बातें मान लेता है। अब ये करेगी कोशिश कि भाई पहले अमल को इस घर से निकाला जाए, उसके बाद अकबर का भी काम तमाम करेगी। अमल तो सारे राज खोलने की खोज में पड़ चुकी है, वो तो अब चाहती है कि ये चीज़ें सारी की सारी बाहर आनी चाहिए और हर किसी को इस बात का पता चलना चाहिए। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने का आपको क्या लगता है कि जिस वक्त अमल ने जो तस्वीरें हैं वो अकबर को दिखाई हैं और उससे बताया है कि भाई ये मेरा बाप है, तो अकबर चौंक गया है। वो चौंकने की क्या वजूहत हो सकती हैं, इसके पीछे क्या इतना बड़ा राज हो सकता है और क्या ये राज जो है वो अमल के सामने खुलकर आ जाएगा। अमल को पता चल जाएगा कि भाई माँ का वालिद भी इस ख़ानदान को बर्बाद करना चाहता था और अब माँ भी इस ख़ानदान को बर्बाद करेगी कि किस तरीके से अमल जो है ये सब कुछ रुकवाने में कामयाब हो पाएगी। सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।